इजरायली पीएम नेतन्याहू बाल बाल बचे हैं। 19 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू के घर को निशाना बनाते हुए 3 ड्रोन दागे थे। तीनों में से एक ड्रोन नेतन्याहू के बेडरूम तक जा पहुंचा, जहां नेतन्याहू सोते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बेडरूम के शीशे चकनाचूर हो गए हैं। ड्रोन हमला कितना घातक था, इस बात का अंदाजा इस तस्वीर से लगाया जा सकता है, जिसको आईडीएफ ने जारी किया है। लेबनान से भेजा गया हिजबुल्लाह का ड्रोन इजरायली प्रधानमंत्री के बेडरूम की खिड़की पर टकराया और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि खिड़की में बड़ी दरार और दीवार पर झुलसने के निशान दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मजबूत कांच और अन्य सुरक्षा कारणों से यह घर के अंदर नहीं घुस पाया था। कांच के टुकड़े स्विमिंग पूल में गिरे, जबकि इमारत के अन्य टुकड़े सड़क पर पाए गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या होता अगर तीनों ड्रोन इजरायली पीएम के घर पर जा गिरते। हिजबुल्लाह ने 3 ड्रोन गिराए थे। इस दौरान 3 में से 2 ड्रोन को इजरायली सेना ने हेलीकॉप्टर से मार गिराया। वहीं एक ड्रोन को लेकर दावा किया जा रहा था कि इलाके की किसी इमारत को हिट किया है, लेकिन अब इजरायली सेना की जारी की गई तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस ड्रोन ने नेतन्याहू के घर को ही टारगेट किया। दरअसल इस हमले के बाद इजराइल ने प्रधानमंत्री आवास पर हुए हमले की रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगा रखी थी, जिसकी वजह से नुकसान का खुलासा नहीं हो सका था। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह के इस ड्रोन हमले में नेतन्याहू के बेडरूम के शीशे को नुकसान पहुंचाया है। गनीमत यह है कि इस दौरान नेतन्याहू और उनका परिवार घर पर मौजूद नहीं था। वही बताया जा रहा है कि घर के शीशे बुलेट प्रूफ हैं। साथ ही नेतन्याहू के घर को हिट करने वाला ये ड्रोन अगर कुछ मीटर और आगे जाता तो घर के मुख्य हिस्से को भी नुकसान पहुंचा सकता था। वही अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर हिजबुल्लाह के तीनों ड्रोन में मौजूद विस्फोट से सटीक हमला होता तो पूरी बिल्डिंग गिर सकती थी। हालांकि इजराइल ने इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया था। इजरायली मीडिया ने इस हमले के पीछे ईरान का हाथ होने का दावा किया था। वहीं नेतन्याहू ने इसे हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी गलती करार दिया है। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि हमले के समय नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा घर पर नहीं थे। इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन अगर नेतन्याहू या उनका परिवार होता तो ये घटना बड़ी हो सकती थी। खास बात यह है कि हमला एकदम सुबह के समय हुआ था। इस समय अक्सर लोग घर के बाहर गार्डन या अहाते में निकलते हैं। नेतन्याहू ने हमले के तुरंत बाद शनिवार को कहा कि ईरान के जिन एजेंटों ने आज मेरी और मेरी पत्नी की हत्या करने की कोशिश की, उन्होंने बड़ी गलती की है। फिलहाल इजराइल लगातार हमले पर हमला कर रहा है। इस खुलासे पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।